तमाम जमीनों के तमाम खजानों की तमाम चाबियां दी, यानी जाहो जलाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, फजलो कमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, हुस्नो जमाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, जूदो नवाल की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बुलंद रसीदगी की चाबी दस्ते मुस्तफा में, बरको समर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शम्सो कमर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, शजरो हजर की चाबी दस्ते मुस्तफा में, लालो गोहर की चाबी दस्ते मुस्तफा में। अरे हद तो ये कि बरकतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, नेमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिफातों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रहमतों की चाबी दस्ते मुस्तफा में, रिज़्क़ की चाबी दस्ते मुस्तफा में। जमीन के अंदर जो मादनियात है, जो खनिज पदार्थ है, उन सब की चाबी दस्ते मुस्तफा में। ज़मीन व आसमान की खलाओं में जो नेमतें हैं, उनकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी दौलतें हैं, सबकी चाबी दस्ते मुस्तफा में। जितनी चीजें हैं, सबकी चाबी, तवज्जो चाहूंगा, दस्ते मुस्तफा में। गोया गोया सारी, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, सारी नेमतों की चाबी अपने महबूब के दस्ते पाक पर रखकर गोया रब ये फरमा रहा कि ऐ महबूब, तेरे रुखे वद्दुहा की कसम, तेरी जुल्फे वल्लैल की कसम, तेरी माज़ागल बसर आंखों की कसम, खुद मुझे मेरी इज्जत की कसम, ये सारी चाबियां हमने आप ही के लिए बनाई थी। बस अमानतन मैंने अपने पास रखा था, जिसको जरूरत पड़ती थी मैं आपका सदका उतार के दे देता था। आदम को जरूरत पड़ी तो निकाल के सफवत की चाबी दे दी, नूह को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना अब्दन शकूरा की चाबी दे दी, इदरीस को जरूरत पड़ी तो वरफानाहु मकानन अलिय्या की चाबी दे दी, इब्राहिम को जरूरत पड़ी तो वत्तखज़ल्लाहु इब्राहिम खलीला की चाबी दे दी, जनाबे इस्माइल को जरूरत पड़ी तो इन्नहु काना सादिक़ल वअदी व काना रसूलन नबिय्या की चाबी दे दी। ऐ महबूब, चाबियां तो आपकी थी, मगर जब याकूब को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी। अरे जब यूसुफ को जरूरत पड़ी तो आपकी सुंदरता की उतार के यूसुफ को दे दी। जब अय्यूब को जरूरत पड़ी तो सब्र की चाबी दे दी, यूनुस को जरूरत पड़ी तो इस्तिकामत की चाबी दे दी, जब शुआइब को जरूरत पड़ी तो अदल व मीज़ान की चाबी दे दी, मूसा को जरूरत पड़ी तो वकल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा की चाबी दे दी, जब ज़करिया को जरूरत पड़ी तो बशारत की चाबी दे दी, जब दाऊद को जरूरत पड़ी तो कुव्वत की चाबी दे दी, सुलेमान को जरूरत पड़ी तो बादशाहत की चाबी दे दी, जनाबे ईसा को जब जरूरत पड़ी तो उब्रिउल अकमह वल अबरसा वहुयिल मौता बिइज़्निल्लाह की चाबी दे दी। मगर ऐ मुस्तफा, हमने आपके जिक्र को इतना बुलंद किया कि ये सारी अमानतें अब मैं आपके हाथ में रख रहा हूँ। मैं भी बांटू मदीने से, तुम भी बांटो। लोग मेरे पास तो आएंगे नहीं, क्योंकि मुझे देख नहीं सकते, कोई मुझे छू नहीं सकता। अल्लाह को कोई छू सकता, देख सकता है, दृष्टि, सुन सकते हो, छू सकते हो, चख सकते हो। ये पंच इंद्रियां, पांच महान शक्तियां, 5 sources of knowledge which has been given by Allah to recognize the things, but you have no power to recognize what does Allah subhanahu wa ta'ala like. अल्लाह को पसंद क्या तुम अंदाजा नहीं लगा सकते। और जाना है अल्लाह, राजी करना है अल्लाह को। अल्लाह ने फरमाया महबूब, लोग मुझ तक तो नहीं आ पाएंगे, तुझ तक आएंगे, क्योंकि जो तेरा होगा वही मेरा होगा। अब नेमत मेरी होगी, बांटना तुझे है। नेमत मेरी है, बांटना तुझे है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत
ने पूरी मस्ती में कहा वही रब है जिसने तुझको हमदन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता सरकार फरमाते हैं इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, आई एम ए डिस्ट्रीब्यूटर, मैं बांटने वाला हूं, अल्लाह देने वाला। रात ज्यादा हो गई क्या? लेना है कि नहीं लेना वहां से? तो बोलो भाई थोड़ा, आप बोलो मैं पोल खोलूं। और खोलने से ना मैं डरता हूं ना मेरा बाप डरता है, फिर आपको भी नहीं डरना है। अरे मुझे बोलने से डर नहीं लगता, आपको सुनने से तो लगेगा। तवज्जो चाहूंगा आगे से लेके पीछे तक पूरी जिंदगी के साथ देखिए। इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती, गोया रब ये फरमानो कि ये महबूब ये इन्नमा अना कासिम वल्लाहु युती की जो सनद मैंने आपको दी है, अब उसके इजहार का वक्त आ गया है, अब उसे जाहिर करने का वक्त आ गया है। नेमतें मेरी होंगी, बांटना आपका होगा। सहाबा की किस्मत पे मेरे माँ बाप कुर्बान। दस्ते मुस्तफा में नेमतों के खजाने की चाबी आई, सामने अबू बकर खड़े थे, मेरे नबी ने मुस्कुरा के सदाकत की चाबी दे दी। उमर को अपना मुशीर बनाया तो अदालत की चाबी दे दी। उस्मान को दामाद बनाया तो सखावत की चाबी दे दी। अली को उम्मत का मौला बनाया तो विलायत की चाबी दे दी। मेरे नबी ने अपने एक बेटे इमाम हसन को कांधे पे बिठाया तो इमामत की चाबी दे दी, और दूसरे बेटे हुसैन के गले को चूमा तो शहादत की चाबी दे दी। ज़ैनुल आबिदीन पे नजर पड़ी तो इबादत की चाबी दे दी। मोहम्मद बाकिर पे नजर पड़ी तो इल्म की चाबी दे दी। जाफर सादिक पे नजर पड़ी तो तफक्कुह फी दीन की चाबी दे दी। मूसा काजिम पे नजर पड़ी तो वल काज़िमीन अल गैज़ वल आफीन अनिन नास की चाबी दे दी। इमाम अली पे मूसा रजा पे नजर पड़ी तो सब्र रजा की चाबी दे दी। इमाम जवाद पे नजर पड़ी तो जुदो सखा की चाबी दे दी। इमाम हादी पे नजर पड़ी तो करम अता की चाबी दे दी। इमाम हसन अस्करी पे नजर पड़ी तो सजा और वफा की चाबी दे दी। मेरा विजदान कहता है बंगाल वाला कि जिस वक्त मेरे नबी की नजर अपनी बेटी के बेटे 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 13 बार कहो किंदीले नूरानी महबूब सुभानी कुतुब समदानी शाहबाज लामकानी जद्दुना अबू मोहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जीलानी पे पड़ी होगी तो आका ने कायनात के नेमतों की चाबियां दस्ते अब्दुल कादिर में रखकर यही फरमाया होगा कि बेटा ले सारी चाबियां मैं दे रहा हूं, मदीने से मैं बांटू बगदाद से तू। बात समझ में आ रही है ना? पूरी जिंदगी के साथ जनाबे शेख उमर शहाबुद्दीन सोहरवर्दी पे नजर पड़ी। मेरा यकीन कहता है कि फलसफा निकाल के तसव्वुफ की चाबी दे दी। हजरत बहाउद्दीन नक्शबंद पे नजर पड़ी तो वतबत्तल इलैहि तबतीला की चाबी दे दी। और जब मेरे आका की नजर ख्वाजाओं के ख्वाजा, राजाओं के राजा, वलियों के महाराजा, सुल्तानुल हिंद, अताए रसूल, फरजंदे बतूल, बाग़े नबूवत के शगुफ्ता फूल, सरताबा कदम आले रसूल, वलिये हिंदुस्तान ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी पे पड़ी। अल्लाह जाने वो कौन सी चाबी थी, कौन सी चाबी थी
कि जब मेरा गरीब नवाज दस्ते मुस्तफा से हासिल कर जब भारत की धरती पे आया तो चाबी का चमत्कार देख लोग देख के हैरत में डूब गए कि चेहरा तो ख्वाजा का था मगर जलवा आका का नजर। मिल जाता है अच्छा वो जैसा और एक शेर याद हो पढ़ दे थोड़ा आराम मिल जाएगा। चलो मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए मैंने वादा किया है ना हंसाने का, ये थोड़ी ना वादा किया कोई हंसाए तो मैं चुप करा दूंगा। तवज्जो, मुस्कुरा के जब फ्रेश हुए हैं तो जहन को फिर ये है नेमत। तो मतलब क्या है? इसीलिए तो अल्लाह पाक ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने किसी और ने नहीं हमने आपको बुलंद किया। आपकी बुलंदी में किसी का दखल नहीं, तेरे रब का अमल शामिल है। क्लियर हो गया? या और हम की 2-4 बजे बताएं फिर इसी हम में रह जाएंगे और आगे बात बढ़ेगी। आइए कदम आगे बढ़ते हैं। जब ये आयते करीमा नाजिल हुई, जिस वक्त हजरत जिब्रील ये आयत लेकर आए, तमाम हदीसों में मौजूद है। हुजूर ने पूछा, हुजूर समझ गए, मामला समझ गए, लेकिन अजरा है तालीम उम्मत। सरकार ने पूछा इधर मेरी तरफ तवज्जो है। एक चीज ध्यान में रखिएगा, कभी कभी मैं जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूं, तो जो बात मैं हल्के से कहूं उसको हल्के में ना लेना। हाँ, वो आइटम बम होता है और मेरे लिए रेस्ट है, आपके लिए बेस्ट है और थोड़ा सा टेस्ट भी है। आइए तवज्जो, मुस्कुरा के फ्रेश हुए हैं तो जहन को वही जिब्रील अमीन जब ये आयत लेके आए वरफ़अना लका ज़िक्रक, हुजूर ने फरमाया, हजरत काजी अयाज अंदलुसी मालिकी ने इस वाक़े को नक़ल किया, फरमाया कि ऐ जिब्रील ये बताओ, ये बुलंदी जिक्र से, देखिए कितने लोग कहते हैं अल्लाह ने मेरे जिक्र को बहुत बुलंद कर दिया, बहुत ऊंचा कर दिया। इस ऊंचाई से, जिक्र की ऊंचाई से अल्लाह की मुराद क्या? अल्लाह की व्हाट डज ही मीन? अल्लाह की मुराद क्या है? वो क्या बता रहा है इस आयत के जरिए? तो हजरत जिब्रील ने सर झुका के अर्ज किया, 2 लफ्जों में अर्ज कर दूं, अल्लाह के रसूल कहां करो, वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब हमने आपके लिए आपके जिक्र को बुलंद किया। इसका मतलब है कि रब ये फरमा रहा है कि ये महबूब इतना बुलंद, तवज्जो जुमला जाया ना, इतना बुलंद किया कि इज़ा ज़ुकिरतु ज़ुकिरत माई, इतना बुलंद कि जब, देखिए कितने लोग कैच कर रहे हैं, जब लोग मुझे याद करें तो महबूब मेरे साथ तुझे भी याद करे। ऐसा सिस्टम बनाया कि अजान दो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, कलमा पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, दुरूद पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, नमाज पढ़ो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, ईमान की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, इताअत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, मोहब्बत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र, चाहत की बात करो तो खुदा के साथ नबी का जिक्र। और अगर कोई दुश्मनी करे तो वहां भी इन्नल्लज़ीना युज़ूना अल्लाह व रसूलह, वहां भी खुदा के साथ नबी का जिक्र। आप सोचो कलमा है, कलमा तैयबा जो पहला हमारा है क्या है? ला इलाहा, आधा पढ़ा यार, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 2 लाइन है, कुछ लोग एक ही लाइन को काफी समझते हैं, वो आज तक काफी को काफी नहीं समझ पाए और उसूलुल काफी में फंस गए और फुरूउल काफी में फंस गए। वो
उनकी काफी को हम चाय की काफी की तरह पी जाते हैं। ये शियों की बड़ी बुनियादी किताब है, उसूलुल काफी, फुरूउल काफी। जैसे हमारे यहाँ बुखारी और मुस्लिम, तवज्जो, पूरी जिंदगी के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा ये है। अच्छा, पहली लाइन का आखिरी लफ्ज क्या है, जरा मुझे जल्दी बताओ। ला इलाहा इल्लल्लाह, तो आखिरी शब्द क्या है पहली लाइन का? अल्लाह। क्या है? अल्लाह, इसमें जलाला। ठीक। अच्छा, दूसरी लाइन पहला शब्द क्या है? और से बोलो, शर्माओ नहीं। अच्छे हाल में हो, किसी की ससुराल में नहीं, और न ननियाल में हो न ददियाल में हो, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हाल में। तो पहली लाइन का आखिरी शब्द क्या है? इसमें जलाला, अल्लाह। क्या है? जोर से बोलो। अच्छा, दूसरी लाइन जो है उसका पहला शब्द क्या है? बीच में कुछ है? जाते इसमें जलालत और इसमें रिसालत के बीच में कुछ है? हक तो ये है कि वावे अत्फ भी नहीं। ऐसा नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह व मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये नहीं। वावे अत्फ भी नहीं, जैसे उर्दू में और होता है, बांग्ला में एवं, क्या है? एवं, ये एवं भी नहीं। जहां पहली लाइन खत्म वहीं से दूसरी लाइन शुरू, बीच में एवं भी नहीं। अंग्रेजी वाला एंड भी नहीं, उर्दू वाला और भी नहीं, अरबी फारसी वाला वाव भी नहीं है। इन जाहिल जमातियों को समझाओ, चाहे समझाने के लिए तुझे नदी पार जाना पड़े। समझाओ तुम खुदा को, आय हाय हाय, खुदा को उसके महबूब से अलग समझते हो। अरे नादानो, मेरे खुदा ने, मेरे रब ने जब अपने महबूब का नाम एक कलमे में खुद से अलग न किया तो किसी मोमिन के दिल में खुद से अलग कैसे करेगा? आइए तवज्जो के साथ तैयार हैं। अब जो बात मैं कहने जा रहा हूँ वो बहुत संजीदगी से, थोड़ी उलमा भी बैठे हैं और बिल्कुल इनके ज़ौक़ से मिलती। एक तो ये मिसाल, एक रवायत और बयान करूँ, हजरत काजी अयाज ने इसे भी बयान किया है, वो रफ़ाना लका ज़िक्र की तफसीर, और फरमाया कि हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम बाक़र से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन से, वो रवायत करते हैं अपने वालिद इमाम हुसैन से, वो रवायत करते हैं अपने बड़े भाई इमाम हसन से, वो रवायत करते हैं अपने बाबा मौला अली से, और वो रवायत करते हैं मुस्तफा जाने रहमत से। यानी ये बिल्कुल हसनी हुसैनी हदीस है। हजरत काजी अयाज ने ये हदीस अपने उस्ताद हजरत इब्ने आता से, और उन्होंने अपने उस्ताद हजरत काजी रोज़बहान बकलई से सुनी। काजी रोज़बहान बकलई जो थे मावराउल नहर के, अरे भाई मैं जब धीरे होता हूँ तो तुम लोग भी धीरे हो जाते हो। मैंने कहा ना कभी कभी जोर का झटका बड़ी धीरे से देता हूँ। हाँ, थोड़ा नहीं, ये मकसद नहीं कि तुम सुभान अल्लाह कहो, बस मेरी तरफ देखो। ये ऐसे वैसे करने लगते तो अच्छा नहीं, बस तुम मुझे देखो मैं तुम्हें देखूं, यही तो प्रेम है। यही तो, ये जो बंगाल छूने वाली जो आदत है ना, ये मिल जाए, ये मिल जाए। कोई सहाबी जो है हुजूर को छू के सहाबी नहीं हुआ, सब हुजूर को देख के हुए। मुसलमानों अपनी आंखों की इज्जत करो यार। एक शेर मेरा है और बड़े मौके का है कि उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, उम्मत में सहाबी के बराबर नहीं कोई, तासीर ही कुछ ऐसी है दीदारे नबी। ये जो दीदार है ना, इसी दीदार में सारा प्यार है। छू दिया तो प्यार का सत्यानाश हो गया, प्यार का सत्यानाश हो गया। मोहब्बत से देखो, क्योंकि जो दिल में उतरता है वो आंखों के जरिए ही उतरता है, आंखों के माध्यम से उतरता है दिल में। तो
अपनी आंख की इज्जत करो मुसलमानों। हुजूर जब मस्जिद नबी में मुसल्ले पे आते थे सहाबा हाथ बांधे खड़े रहते थे। मुसाफा तो छोड़ो, पलक कोई नहीं उठाता था, पलक ऐसे नहीं उठाते थे। और आप ये कहां सीखा भाई, ये कहां सीखा है, कौन सी सुन्नियत है? हाँ, अगर मैं कुर्सी आगे करके बैठ जाऊं, हाथ बढ़ाऊं तो ठीक है, दरिया बह रहा है, पानी पीते रहो। ऐसा भी सरकार ने किया है कई मौकों पे। ईद का मौका था, हुजूर ने अपनी कमलिए पाक को फैला दिया, सारे सहाबा उसे चुम चुम के जा रहे हैं। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन यार हर वक्त ये सब अच्छा नहीं लगता। हजरत काजी रोज़बहान बकलई ऐसे मुहद्दिस थे, बड़ी संजीदा बात है, तवज्जो के साथ, ऐसे मुहद्दिस कि जब उनके सामने कोई स्टूडेंट हदीस सुनाता था तो जिस हदीस को सुन के वो कहते ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, स्टूडेंट समझ जाते थे विद्यार्थी ये हदीस सही है, और जिसको सुन के ऐसे करते थे लोग समझ जाते थे ये हदीस सही, ये मौजू है, गड़ी, ये हदीस ही नहीं। हर जमात में एक आध दो तो बुकरात स्टूडेंट होते हैं, और ना भी हो तो बुकरात बना दिए जाते हैं। तो एक बुकरात टाइप का स्टूडेंट था, वो सुना रहा था एक हदीस, काजी रोज़बहान बकलई बैठे, उसने हदीस सुनाई, हजरत काजी रोज़बहान ने गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर ये हदीस सही है, उन्होंने फिर ऐसे गर्दन घुमाया। उसने कहा हुजूर इसके सारे रिजाल सिकात जरहो तादील के पैमाने पे एकदम खरे उतर रहे हैं, हुजूर की हदीस है। काजी रोज़बहान बकलई ऐसे ऐसे कर रहे हैं। वो लड़के को क्यों कहा कि हुजूर मैंने ये किताब देखी, वो किताब देखी, ये देखी, सब में मैं पूरा बता रहा हूँ ये हदीस सही है। इतने में काजी रोज़बहान बकलई को चला ला गया, कहा नादान तू कह रहा है ये हदीस सही है, और उधर मुस्तफा जाने रहमत खड़े और कह रहे ऐ रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा। रोज़बहान ये मैंने नहीं कहा, ये बच्चा गलत कह रहा है, ये मेरी हदीस नहीं, हुजूर सामने से कह रहे हैं। ऐसे वली सिफत मुहद्दिस थे कि हुजूर तशरीफ ले आते थे ये कहने के लिए कि ये मैंने नहीं कहा। वो रवायत करते हैं इस हदीस को कि जब ये आयतें करीमा नाज़िल हुई, वरफ़अना लक ज़िक्र, आज मैं इससे बाहर जाने वाला नहीं। जब ये आयत नाज़िल हुई तो लोगों ने पूछा हुजूर से कि इससे मुराद क्या? तो सरकार ने फरमाया इससे मुराद अल्लाह की है। अल्लाह करे बात समझ में आ जाए।